इंशाअल्लाह जेएनयू में अलग नारे लगे। तो बताओ गृह मंत्री कौन है यार, इतना नाकारा गृह मंत्री हमारा कि गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है उस पर। एक मिनट इस तरीके से नहीं इस तरीके से बात नहीं होगी, इस तरीके से बात नहीं मोदी ये तो कप्तान है देश के, ऊपर चलो ना तो हमसे बात करिए आप, मैं बात करता हूँ। सरकार तो मोदी की आएगी, 5 राज्यों में भी बीजेपी ही जीतेगी अभी जो हो रहा है चुनाव। हमें इतना भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी देश के लिए जो करेगा अच्छा करेगा, भला करेगा, देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगा। यही निर्णय नरेंद्र मोदी ने जो किया है, हम उनके सपोर्ट में हैं। पूरे भारत में तो अल्पसंख्यक समुदाय है, इसमें बोलने में कोई गुंजाइश नहीं। अल्पसंख्यकों में भी जो बहुसंख्यक हैं। अब देखिए, अगर केजरीवाल इतना बुरा है तो 5 रुपए में सफर क्यों कर रहे हो उसमें बस में उसकी? वो जो पानी फ्री दे रहा है वो क्यों ले रहे हो? बिजली फ्री दे रहा है वो क्यों ले रहे हो? उज्ज्वला योजना ये लेंगे, राशन योजना ये ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भारत का सबसे ज्यादा लाभ ये लेंगे, लेकिन कहेंगे क्या मोदी जी खराब। क्या माइंड सेट हो गया है हमको समझना। जो देश के लिए काम कर रहा है उसको भी लोग खराब कर रहे हैं। ये तो झूठ बोलने वालों की बातों में आओगे तो देश का सवालों का जवाब नहीं होता, तर्क नहीं होते, तो सबसे बड़ा कुतर्क यही होता है कि देश को धर्म राजनीति भाषा में बांट दो। कांग्रेस का जन्म विदेशी के हाथों हुआ है तो वो तो चंद वोटों के लालच में बिकती है। आप जब कॉर्पोरेट लोन देते हो ना तो उसमें 40 से 45% जो है आप उसको माफ कर रहे हो, लेकिन बताओ किसानों के कर्ज कौन माफ कर रहा था? आप बताओ सोसाइटी में अधिकार कौन ला रहा था? चाहे आरटीई की बात हो, चाहे आरटीआई की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा बिल की बात हो। राधे राधे, कैसी हमारी दिल्ली की जनता? तो राधे राधे कर रहे हैं आप सभी को। दिल्ली की जनता कैसी हमारी? भोगाल शो चालू कर दिया बिल्कुल। जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जय श्री राम, हर हर महादेव, ये भी ठीक है। दिल्ली की जनता को हम कहना चाहते हैं शो चालू कर दिया है क्योंकि भोगाल है, शर्मा जी है तो भोगाल है और भोगाल है तो शर्मा जी है। चेहरे पे लोगों को खुशी दिखना चालू हो गई है। आज बिल्कुल भोगाल टाइट है। आज लोगों से बात कर रहे हैं, काफी भीड़ है यहाँ पे और काफी लोग यहाँ पे घूमने भी आए हैं, यहाँ पे काफी लोग मौजूद भी है और पहले ही आज भीड़ काफी इकट्ठा हो गई है। आज मैं सोच रहा हूँ 2024 पे तो जी बताइए जी। अच्छा, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे मत रहिए, आप इस गोले के बराबर पे आ जाइए, थोड़ा आगे हो जाइए, दूर मत रहिएगा। आप ही लोगों से बात करें कि जनता ही प्रवक्ता बनेगी और प्रवक्ता ही जनता है हमारी, क्योंकि शर्मा जी है तो भोगाल है और भोगाल है तो शर्मा जी है। सर आपने मेरे को आके बोला था सर शो चालू कीजिए, शो चालू कर दिया आपके लिए। तो अब बात करेंगे 2024 की, थोड़ी देर में बात करें 2024 से पहले बात करें अग्निवीर पे। अग्निवीर के बारे में किसको यहाँ पे पता है पहले तो वो बता दीजिए, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। किसको पता है अग्निवीर के बारे में? यहाँ पे हमारा भाई जो है वो जवान बनना चाहता है। हेलो जी, आवाज खरखराए कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा जी की आवाज वैसी इतनी तेज है कि भैया स्पीकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गाल है क्योंकि ठीक है। आप थैंक यू अंकल जी, आपने ताली बजा दी। अब पहले कोई लोग बात करना चाहते हैं इस पे मुद्दे पे कि 2024 की बात करना चाहूंगा, पहले 2024 की बात करना चाहूंगा। आप करना चाहेंगे सर? आइए ऊपर आइए ना सर, ऊपर आइए, आप ही से बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम अशोक है। कहाँ से? हम तो MP के रहने वाले वैसे। अच्छा, तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो मोदी की आएगी, 5 राज्यों में भी बीजेपी ही जीतेगी अभी जो हो रहा है चुनाव। 3 दिसंबर को देख लेना। उसके अलावा अग्निवीर पे आपने जो पूछा है, यहाँ जो कांग्रेस वाले तो झूठ फैलाते, लालू मुलायम, इनका काम है झूठ फैलाना है। आप उसमें देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, इंग्लैंड में देख लो, फ्रांस में देख लो, अमेरिका में देख लो, 8 साल 6 साल के बाद हर को देख के निकाला जाता है। यहाँ भी 4 साल रखा सरकार ने, इसको बढ़ाएगी 6 साल करेगी। तो कब करेगी सरकार? सर सवाल यही है कि कब करेगी। उसके बाद भी 4 साल के बाद सिर्फ 25% लोग रखे जाएंगे, बाकी हटा दिए जाएंगे। बाकी जो हटा दिए जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? 30%। हम नहीं करते काम क्या? हम काम नहीं करते क्या? हमारे बच्चे भूखे मरते क्या? हमारे बच्चे काम नहीं करते क्या? हमारे तो बच्चे बड़े हमारे बच्चे तो लाखों रुपए महीना कमाते। तो सर मैं ये कह रहा हूँ, आप काम करते हैं, अगर मैं आपको 4 साल के बाद हटा दूं इस पद से तो फिर क्या करेंगे? तो और काम नहीं मिलेगा क्या? आप जैसे हम ऑटो चलाते, अगर हमारा ऑटो आज छूट जाएगा तो और काम नहीं मिलेगा क्या? सर देश की रक्षा करने वाला 4 साल के बाद ऑटो चले? 4 साल उनके लिए तो इतनी जगह है, हॉस्पिटलों में कितने गार्ड हैं, हर जगह
उनके लिए तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो गार्ड की नौकरी करेंगे तो उन्हें 40,000 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा वो 25 लाख रुपए अपने साथ में लेके आएंगे, उससे कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। ये तो झूठ बोलने वालों की बातों में आओगे तो देश का भला कुछ नहीं होगा। मोदी को वोट दोगे तो देश बनेगा, वरना मैं इसी बात पे बात करूँगा। सर बात करेंगे आप? सर आप ही से कह रहा हूँ, आप बात करेंगे? आइए ऊपर आइए, आइए सर, आइए। जनता के लिए हम बैठे हैं। आइए सर, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत कुमार। इस साइड है जी सर, इस साइड है जाइए। इस साइड जनता खड़ी है हमारी सारी। कहाँ से? मैं ओरिजिन राजस्थान, फिलहाल आसाम। इन्होंने बोला अग्निवीर पे जो मोदी जी ने 4 साल का वो दिया था भारत सरकार ने, वो कह रहे बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर जो सिपाही हमारा 4 साल काम करेगा उसके बाद आके वो कोई भी नौकरी कर सकता है। सहमत है इनकी बात से? देखो भैया, ऐसा है ना कि हम दिमाग थोड़ा कम रखते हैं और जो ऊपर बैठे हैं ना उनका दिमाग भूख जाता है। वो देश के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनके पास बहुत सी जानकारियाँ रहती है, कैसे क्या करना है, कब क्या होना है। तो हमें तो इतनी जानकारी नहीं है। हमें इतना भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी देश के लिए जो करेगा अच्छा करेगा, भला करेगा, देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगा। यही निर्णय नरेंद्र मोदी ने जो किया है, हम उनके सपोर्ट में हैं, ब्लाइंड सपोर्ट में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी विरोध कर रही है, कह रही है ये जो अपना अग्निवीर है वो बेकार निकाला है। कांग्रेस का जन्म विदेशी के हाथों हुआ है, तो वो तो चंद वोटों के लालच में बिकती है। कांग्रेस चंद वोटों के लालच में बिकती है। चुनाव चिन्ह आप कांग्रेस का दिखा रहे हैं? चुनाव चिन्ह आप कांग्रेस का किसका? कहाँ दिखा रहा हूँ? बात कर रहे थे किसका? अरे कहाँ भैया, आप किस चक्कर में पड़े हो? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? अकेला मोदी शेर का बच्चा सब चोरों को इकट्ठा कर दिया है, कचरा सारा इकट्ठा कर दिया है। 24 में जीत के आएगा और सबको जेल भेजेगा, देख लेना। 6 महीने 12 महीने अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएगा। इसके कितने आदमी चले गए, ये भी जेल जाएगा। हैं? साबित हो जाएगा जब न्यायालय में जाएगा। न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। 25 साल 30 साल बाद लालू को सजा हुई थी। लालू कब कन्विक्ट हुआ था? लालू प्रसाद कब कर? एक मिनट, आप ही की बात है सर। सर आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए। आइए आइए ऊपर आइए, जल्दी आइए। आपके ना कुछ केजरीवाल जी के बारे में बोला था, उनकी बात का जवाब जल्दी आइए फटाफट। जब जवाब देना था तो ऊपर मंच पे आके जवाब देंगे। इधर आइए आइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सादा है। थोड़ा सा तेज बात करेंगे। क्या, कहाँ से है? मैं फ्रॉम यूपी। तो अभी आप कुछ कह रहे थे केजरीवाल के बारे में, उन्होंने कुछ बोला कि 6 महीने में जेल जाने वाले, क्या हुआ? देखिए, अगर केजरीवाल इतना बुरा है तो 5 रुपए में सफर क्यों कर रहे हो उसमें बस में उसकी? वो जो पानी फ्री दे रहा है वो क्यों ले रहे हो? बिजली फ्री दे रहा है वो क्यों ले रहे हो? अगर मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ क्या है, कहीं विदेश में लड़ाई हो रही है, उस जंग को सपोर्ट कर रहे हो। मणिपुर जाके देखा किसी ने? मणिपुर पूरा जल रहा है। इंडिया में जो हो रहा है, आप गए हो मणिपुर? अगल बगल ही नहीं गए होगे। मणिपुर के अगल बगल ही नहीं गए होगे। कहाँ पर है मणिपुर, ये तो बताओ ना। कहीं भी हो मणिपुर में तो हमें ये बताओ, हमास कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है, ये बताओ भाई। मेरे मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है बताओ ना। अरे मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है बताओ ना। तो आपको जानकारी है नहीं। राजनीति हो रही है, भेदभाव की राजनीति। ये कह रहे भेदभाव की राजनीति हो रही है। कौन मानता है इनकी बातों को कि भेदभाव की राजनीति हो रही है? सर आप जी कहाँ से? ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। आइए ना सर, आइए ऊपर आइए। अरे आइए इधर आइए, इधर आइए सर। जाइए मत, इधर ही खड़े रहिए, इधर ही। क्या नाम है? पूरे देश में अगर सबसे सर क्या नाम है पहले? मेरा नाम सुधीर कुमार। कहाँ से है? बिहार से। अच्छा। सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है पूरे भारत में तो अल्पसंख्यक समुदाय है। इसमें बोलने में कोई गुंजाइश नहीं। अल्पसंख्यकों में भी जो बहुसंख्यक हैं, कहने का तो कहते हैं कि क्यों अभी बोले नहीं है कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी का भी सब योजना का लाभ ही लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी खराब है इनके लिए। उज्ज्वला योजना ये लेंगे, राशन योजना ये ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भारत का सबसे ज्यादा लाभ ये लेंगे, लेकिन कहेंगे क्या? मोदी जी खराब है। क्या माइंड सेट हो गया है हमको समझना। जो देश के लिए काम कर रहा है उसको भी लोग खराब कर रहे हैं। अरे नहीं लेता तो 3 आदमी क्यों जेल में चला गया केजरीवाल का? नरेंद्र मोदी भी अगर गलत करेंगे तो भी जेल जाएंगे। कहिए। जिसकी भैंस उसकी लाठी। अच्छा, आप समझाएंगे थोड़ा इसको? हाँ बिल्कुल समझाएंगे। सत्ता, अरे आप मुझे भाषा बताओ, मणिपुर की भाषा बताओ। जो ये बोल रहे मणिपुर की, मणिपुर में जो घटना घटी है वो सब जानता है। अरे तो
वहाँ क्या जगह घटना घटा है वो ये भी जानते हैं। वहाँ ड्रग्स का सबसे बड़ा उद्योग था, उसको क्षति कर दिया बीजेपी ने। वो समाज 140 करोड़ देशवासियों के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इस बार मुसलमान भाई भी वोट देगा, ये जो रोड पर वाले हैं वो छोड़ के सब देगा वोट, क्योंकि महिलाओं के लिए जितना काम उन्होंने मुसलमानों के लिए किया है, अभी तक कोई नेता नहीं पैदा लिया इस तरह का काज करने के लिए। सर जवाब देने के लिए आप तो चले गए, जब जवाब देना था तब चले गए। इधर आइए ना, इधर आइए सर, इधर आइए जी, जवाब दे के जाइए इनकी बात। हाँ बताएं। इन्होंने सारी बातें गिनवा दी अपनी। सबसे ज्यादा लाभ अगर आज मुसलमान भाइयों को मिला है वो जरूर वोट देगा, उनकी माता बहन वोट देगी। जब जवाब नहीं होता, सवालों का जवाब नहीं होता, तर्क नहीं होते, तो सबसे बड़ा कुतर्क यही होता है कि देश को धर्म, राजनीति, भाषा में बांट दो। अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा लेते हैं लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे, इनका कहना है। ये बांटने की राजनीति करेंगे, तर्क की बात नहीं। ये कह रहे हैं मोदी जी बांटने की राजनीति करते हैं। कौन कौन सहमत है इनकी बात से? कौन कौन सहमत? एक मिनट बता रहा हूँ, जनता यहाँ पे खड़ी है, जनता से ये कह रहे हैं कि मोदी जी बांटने की राजनीति करते हैं। कौन कौन सहमत है इसमें से? कोई सहमत है इनकी बातों से? कोई भी नहीं है सहमत सर, कोई भी सहमत नहीं है आपकी बातों से, कोई भी सहमत नहीं है। हिंदुस्तान में जातिवाद पैदा कर दिया है। जब देखो जगह जगह मॉब लिंचिंग की जा रही है, इस पे मोदी जी क्या बोलेंगे बताओ? माननीय देश के लोग मेरे प्रधानमंत्री सब मोदी जी थोड़ी आएंगे कहने के लिए, जनता खड़ी है मोदी जी के लिए, जनता कहेगी। हम भी जनता ही है, तो आप सवाल कर रहे हैं, जनता जवाब दे रही है। हम भी जनता ही है। जातिवाद में बता देता हूँ। आज से कितने साल पहले जाति की जनगणना हुई थी, ये बता दे। जातिवाद पैदा किया जा रहा है ना, तो जाति की गणना कब हुई थी और किन्होंने की थी? जाति की गणना अंग्रेजों ने की थी, भारतवर्ष में की थी 1952 में। 1952 में अंग्रेजों ने कराई थी। तो अंग्रेजों ने अगर यहाँ पर जनगणना कराई थी तो अपने देश में कराते ना। सर ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। वो जवाब देने के लिए तो चले गए। हाँ ये कह रहे जनगणना के लिए जवाब। ये जनगणना जो हो रही है भारत सरकार को, इसको तो बहुत पहले कराना चाहिए था, इस जाति जनगणना को। आज देश के अंदर जाति की राजनीति होती है, जाति की राजनीति, और किसी चीज की नहीं। यादव हैं तो यादवों को वोट देंगे। केंद्र सरकार से लेके जितनी भी विपक्ष में सरकार है, ये सब जाति की राजनीतियां करती है। आपने देखा होगा जिस जाति का बाहुल्य जिस क्षेत्र में है, चुनाव में अपना उम्मीदवार उसी जाति के लोगों को वहां के बनाएंगे। तो जातिवाद कौन कर रहा है? सभी कर रहा है। अब आपने सवाल कर ले, इन्होंने जवाब दिया। इन्हीं की जो सवाल इन्होंने किया किसी और जनता से पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करेंगे। सर आपके पास आ रहा हूँ, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आइए ऊपर आइए। क्या नाम है? देखिए, जाति जनगणना जो है ये राहुल गांधी जी का एजेंडा है, जब इनको जातियों से फायदा होता है। लेकिन वो तो क्या किया कि सिर्फ केंद्र सरकार करती है। बात पूरी होने दीजिए। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे सभी लोग जानते हैं, एक नारा था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये सभी ने सुना होगा नारा। जब इनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी होती है तो ये उस तरह खेलते हैं। आज ये जातियों में तोड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था मैं हिंदू को मानता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता। हिंदुत्व को नहीं मानना मतलब कि सारे अगर सर मैं अब तक आऊंगा। सर एक मिनट सर, अब तक आऊंगा सर। यहाँ पर आके बात करेंगे, जनता के बीच में नहीं सर। यहाँ पे आपके लिए मंच बनाया हुआ है। हिंदुत्व हो गया पूरा समूह जिसमें सारी जातियां संगठित हो गई, लेकिन ये उसको नहीं मानते। राहुल गांधी जी का खुद का बयान है, वो हिंदू को मानते, यानी यादव हिंदू को मैं मानता हूँ क्योंकि वो मेरा वोट बैंक है, उस हिंदू को मानता हूँ क्योंकि वो मेरा वोट बैंक है। हिंदू को खंड खंड करके तोड़ने की राजनीति अगर ये लोग कर रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी और पूरा आई डॉट जो कर रहा है। अब हमारे को संगठित होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो तुष्टीकरण करके जिन्होंने देश को जलाया है, तोड़ा है, एक ही समुदाय एक ही वर्ग को सब कुछ देने का मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पे पहला अधिकार है तो मुस्लिमों का है। बोलो क्यों कहा? अल्पसंख्यक बोल सकते थे, जिसमें जैन भी, जिसमें आपके सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। उन लोगों से क्या आपको विरोध है? उन लोगों से क्या आपको दुश्मनी है? खाली मुस्लिम को ही क्यों? लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आज वो सारी सुविधाओं का लाभ हर धर्म को मिल रहा है, हर जाति को मिल रहा है, हर समुदाय को मिल रहा है। और वोट भी देख लीजिए, 3 बार मुंह की खाई है, 24वें में मुंह की खाएंगे ये लोग। इन लोगों ने जातियों में तोड़ के इन लोगों ने देश को तोड़ा है सर।
एक इन्होंने निकाला था हम दो हमारे दो का नारा लगाया था। इन्होंने क्या ही लाख करोड़ हिंदुओं की नसबंदी कराई थी। क्यों? मुसलमानों के ऊपर तो ये चीज बैन है, हिंदुओं कराया गया, हिंदू को तोड़ा गया। उसके बाद 84 दंगे इन लोगों ने कराए, जेनोसाइड कराया कश्मीर में इन लोगों ने। इनके ऊपर कितने लाल छल लगे हुए सर। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था हम दो हमारे दो, लेकिन कानून नहीं बनाया। आप कानून बनाते तो सबसे पहले जो जनसंख्या विस्फोट है इस पर कार्रवाई होती, तो महंगाई के मुद्दे, सारे मुद्दे अपने आप सॉल्व होते। आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। कुछ कहना चाहते थे, क्या नाम है आपका? ऊपर आइए, यहाँ पर आइए। कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ और यूपी में पढ़ाई लिखाई हुई है। हाँ, तो ये कुछ कह रहे थे, इन्होंने बोला है कि कांग्रेस सरकार जो भी है सब जाति धर्म वो करती है, मोदी सरकार नहीं करती। अब भैया तो हमें जो भाजपा की जो कोर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस को देखना होगा, कि हमें जानना होगा कि कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने ओबीसी, कितने पसमानदा। इनकी बात सुनेंगे, आपकी सुन ली, इनकी सुनेंगे। तो भैया हमें देखना होगा कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने जो है नॉन ब्राह्मण बने हैं। हमें देखना होगा ना, हमें देखना होगा कि भाजपा की पॉलिसी किसके तरफ रहती है। भाजपा की पॉलिसी हमेशा डोमिनेंट सोसाइटी की तरफ होती है, चाहे वो कैपिटल के हिसाब से हो, चाहे सोशल स्टेटस के हिसाब से हो। और हम जो बात करते हैं ना, वो सभी की समानता की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला हक आदिवासी से लेके और उस तबके के सभी लोगों के पास पहुंचने की बात करते हैं। जब हम रोजगार की बात करते हैं ना, तो कभी पूछ के नहीं करते हैं कि वो हिंदू होगा कि मुसलमान होगा। बिहार में भी टीचर की वैकेंसी आई थी, वहाँ आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता है, उनकी बेटी को भी नौकरी मिला। तो हम कभी देख के नहीं करते हैं। और कभी भी अगर आप जो भी सोसाइटी की बेनिफिट की बात होगी ना, आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स में 2 बार ना मोदी सरकार ने कम किया है। इवन आप जब कॉर्पोरेट लोन देते हो ना, तो उसमें 40 से 45% जो है आप उसको माफ कर रहे हो। लेकिन बताओ किसानों के कर्ज कौन माफ कर रहा था? आप बताओ सोसाइटी में अधिकार कौन ला रहा था? चाहे आरटीई की बात हो, चाहे आरटीआई की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा बिल की बात हो, ये कौन ला रहा था? एक कांग्रेस की सरकार ला रही थी। ये जनहित की यहीं रुकिए, इनकी बातों को कौन जवाब देना चाहेगा? यहाँ पे कोई मौजूद हो? यहाँ पे सर, आपने कल बात करी थी, आप जवाब देना चाहेंगे? मैम आऊंगा। आपने अपने सर यहीं रुकेंगे 2 मिनट। आप किसी और कोई और जनता इसमें जो बात करना चाहते हैं, इनकी बातों का जवाब देना चाहती है, आप देना चाहेंगे सर? आप नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, आप देना चाहते हैं? जी मैम बताइए। देखिए, अब ये इन्होंने जो चीजें कही है हम उसका खंडन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज 70 साल में जो है क्या तब जनगणना नहीं हुई थी? जनगणना तब भी हुई थी। जनगणना में कॉलम सारे बने थे, उस कॉलम में जाति भी लिखी जाती थी। देखिए भैया, यहाँ पर आकर जवाब दे। हाँ, यहाँ आके बात कीजिए, वहाँ से ऐसे 1 to 1 नहीं हो। यहाँ किया मैंने 1 to 1। बाकी जनता सुनने के लिए खड़ा करिए, आप बात करने यहाँ पर आके बात कीजिए। तब भी देखे उसमें कॉलम बना होता था कि नाम और नाम के आगे एड्रेस, एड्रेस के आगे आप किस जात के हैं, ये चीजें होती थी। लेकिन उस चीज को तब लोग नहीं समझ पाते थे और लोग जो है बाकायदा बड़े आराम से लिखते थे कि हम कौन कौन से जात के हैं। तब भी वो चीजें देखी जाती थी और उन चीजों पे अमल होता था। लेकिन आज की जात में आज के ये है कि अगर जनगणना हो रही तो लोगों को ये है कि भाई ये इस तरह से मतलब ये बांट रहे हैं। ठीक है, बांटने वाला काम तो खैर हो रहा है। यादववंशी जो है, यादव लोग जो है, वो यादव में भी अपने क्राइटेरिया बांट रहे हैं कि हम ये है यादव में, हम ये हैं, हम यादववंशी हैं, हम इस तरह से। तो हम लोगों के जो है वोट अलग अलग जाएंगे, दूसरी कास्ट वाले अलग अलग जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा 70 सालों में जो फायदा मिला है और जो शुरू से जो तुष्टीकरण की राजनीति करी गई थी, वो करने वाले कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके को देखा था, टोपी वालों को ही देखा था। बाकी हिंदुओं को जो है एक पैरों के तले जो है कुचला जाता था, दबाया जाता था। किसी भी हिंदू की कोई वो नहीं थी कि वो अपना गर्दन भी उठा करके खड़ा होकर के ये कह सकता कि हमें नौकरी। आज सब चिल्ला रहे कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। मोदी जी ने 9 साल में क्या दिया? लेकिन 70 साल में किसी ने नहीं, किसी के मुंह से नहीं निकला कि जो है हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। भैया बात 70 साल की है ना, तो 70 साल में इतनी योजनाएं और इतने अधिकार लोगों को दिए गए ना, जिससे हम जान पाए कि सरकार में भी गलतियां क्या हो रही है और हमने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया। चाहे ये बता दे, इमरजेंसी को सही ठहराते हो आप युवाओं बताइए। भैया आप मुद्दे से मत भटकाओ। हम मुद्दे की बात करेंगे। 1 मिनट, आ रहे पॉइंट आपके पास आऊंगा, पॉइंट सारे गिनवाएंगे, पॉइंट गिनवाएंगे। इमरजेंसी की जब बात होगी तो हम कर लेंगे, अभी रोजगार की बात करने दीजिए। आपको दिक्कत? उन्होंने बोला इमरजेंसी सही है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए भैया, इमरजेंसी कहीं भी लगे, ठीक है, वो गलत है, हम उसको कंडेम करते हैं।
लेकिन आपको देखना होगा कि आज के दौर की इमरजेंसी कहाँ है, जब मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी जाती है। आप देख रहे होंगे ना, कई सारे पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्मृति ईरानी को जानते होंगे आप, बहुत अच्छी मंत्रालय है उनके पास। अमेठी में गई थी, एक पत्रकार दैनिक भास्कर का पूछ लिया था ना भाई साहब, आपको तो पता होगा अच्छे से कि मैडम, अरे रुक जाइए मैडम, आ रहा हूँ उसमें भी। और उसको आएंगे देखिए, ऐसे नहीं और उसको कह रही है, और देखिए इस तरीके से बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा बात करने का, हल्ला नहीं होगा, हल्ला ऐसे बात नहीं करेंगे, आराम से बात करेंगे। और वहाँ पे उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। मिर्जापुर पे मैडम, भैया मिर्जापुर में एक पत्रकार जो है रिपोर्टिंग करता है कि मिड डे मील की योजना में जो है नमक और रोटी मिल रहा है, उसको भाई जेल में डाल दिया जाता है। बताओ सेंसरशिप कहाँ है? क्या आप अपनी इमरजेंसी नहीं मानते हो? देश भर की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपकी बातों सवाल जी। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, जब आपने कर्नाटक चुनाव जीता था, आपने कहा था बजरंग दल को बैन करेंगे, आप में है हिम्मत, कर पाए? ऐसे जुमले जो आप करते, हिंदू विरोधी बातें आप करते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा जेएनयू में, इंशाल्लाह अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आपने देशद्रोहियों को संगठित होकर के अपनी पार्टी तैयार करी, आपने उस कन्हैया कुमार को गोद में बैठा के नेता बनाया। आज आप भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। भाई साहब कहाँ है आपकी? और वो स्टालिन आप ही का ही है ना, जो कहता है सनातन संस्कृति तो दीमक है, जो कहता है कैंसर है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। अरे शर्म करो, पहले राम को काल्पनिक कहते थे, आप खुद धराशायी हो गए, खुद काल्पनिक हो गए। आज आप संसद की, आज आप हमारे संस्कारों की बात करते हो। आज मैं कह रहा हूँ ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। इमरजेंसी का दौर छोटा मोटा दौर नहीं था, काला अध्याय था वो। 3 लाख से ज्यादा विपक्षी नेता, प्रवक्ता, सबको अंदर डाला गया था। 84 में कैसे लोगों ने जेनोसाइड किया था, इन्होंने कश्मीरी पंडितों का करा था। और सुनो सबसे बड़ी बात, मनमोहन सिंह जी ने उसी बुरहान वानी का इंटरव्यू लिया था, जिस बुरहान वानी ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया था, जेनोसाइड करा था। राकेश टिक्कू जो लड़की थी उसको बीच में से काट दिया था आरे से, बलात्कार करके। ये लोग आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाले। कश्मीर में कभी हमारा तिरंगा नहीं फहराया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, हाँ ये कह रहे कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादी को सपोर्ट करती है, इनमें से कोई बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे? आइए आपके पास भी आएंगे सर, इनसे पूछ लेते हैं 2 मिनट। मैम आपको 5 मिनट बाद फिर बुलाएंगे, 5 मिनट को थोड़ा समय दीजिए क्योंकि ज्यादा लोग हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ आप 5 मिनट बोलिए, उसके बाद जाइए। क्या भैया मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में NIRF रैंकिंग की 3री यूनिवर्सिटी है BHU, में वहाँ से आया हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं JNU से हूँ या फिर AMU से। हाँ JNU की तैयारी जरूर कर रहा हूँ। और आप जब कह रहे हैं ना, सवाल रखिए, सवाल बिल्कुल। और आप भैया छोड़ो ना उसको, सवाल चाहिए मुझे। बिल्कुल आप जो कह रहे हो ना कि इंशाअल्लाह JNU में अलग नारे लगे, तो बताओ गृह मंत्री कौन है यार? इतना नाकारा गृह मंत्री हमारा की गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, उस पर इनसे पूछूंगा, आऊंगा इनके पास। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर। हाँ कहिए। नमस्कार सर, मैं हूँ के परम शिवम। मैं पकड़ता हूँ। एक मिनट। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बात नहीं होगी, इस तरीके से बात नहीं होगी। बात करता हूँ। नहीं मोदी ये तो कप्तान है देश के, ऊपर चलो ना, तो कप्तान है देश के। हमसे बात करिए आप, मैं बात करता हूँ इनसे। अश्विनी जी का है, जो भी है सर, ऊपर आके बात करिए ना। जिस भी गैंग का हो सर, ना तो हम जानते हैं ना ही हम पहचानते हैं। वो आपकी बात सहमत है? आप कुछ क्या? हाँ ये क्या, कहाँ से है? जी सर, मैं हूँ भोपाल से, मलार। कहाँ, क्या करते हैं? मैं हूँ, मेरा मलार प्रोडक्शन है। मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मैं किसी अच्छे कॉज के लिए बाहर निकला हुआ हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे आया, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप लोगों को देखा जो कि आप जो कर रहे हैं, मतलब भोकाल है ना, भोकाल, और मैं हूँ महाकाल, है ना। जो कि अब मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट भाई कुछ कहना चाहते, सुन लीजिए सर आऊंगा सर, आप तक भी आऊंगा सर। सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ, पंजे को भी मानता हूँ, मैं मानता हूँ कमल को भी मानता हूँ, मैं मानता हूँ झाड़ू को भी मानता हूँ, मैं हर एक चीज को मानता हूँ। मैं हिंदू को मानता हूँ, मुसलमान को मानता हूँ, मैं सिख को मानता हूँ, ईसाई को मानता हूँ, है ना। मैं सबको मानता हूँ, मैं सारी चीजें ये मानता हूँ। पहली चीज, आप लोग शांत हो गए तो हर एक चीज की मैं गलती से गिनवाऊंगा। अरे बिल्कुल कपड़े नहीं है, मैं उस कपड़े को सर, कपड़े से इंसान जज नहीं होता है, ये बहुत गलत बात कह रहे हैं आप। नहीं, अगर आप ऐसे कहेंगे कपड़े से इंसान जज नहीं होता है। कपड़े से वो नहीं। सर इधर आइए, आप आइए, अभी आप कह रहे थे कुछ, आप ही आइए। इन्होंने ये लाइन बोली है, कपड़े से इंसान जज होता है। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर ये बात है तो बताइए। बात का खंडन करूंगा मेरे भाई। ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखो आप
मेरे भाई की बातों से लगता है ये सेकुलरिज्म वाले हैं और सेकुलरिज्म हम भी मानते हैं, लेकिन उस हद तक मानते हैं। जवाब आप भी देंगे ना? तो- जवाब आप भी देंगे ना? यही खड़े आप। मेरे सवाल सुन ले, इन्होंने बोला कि सवाल पूरी लाइन बोलने दो फिर आप। देखो सेकुलरिज्म को हम नतमस्तक करते हैं, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म सारे हमारे सर्व माननीय, हम लोग सबकी पूजा करते हैं, सबको मानते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे संस्कार है। लेकिन एक चीज, हम इस सेकुलरिज्म को कब तक माने? हम अब्दुल कलाम जी का स्वागत कर सकते हैं, क्या हम पे थोपा जाए कि हम कसाब का भी स्वागत करें? तो क्या हम करेंगे? जब 35 टुकड़ों में लड़की काटी जाएगी क्या हम स्वागत करेंगे? जब बोला जाएगा एक छोटी सी बात के पीछे 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, एक भी हिंदू नहीं बचेगा, क्या हम स्वागत करें? और ये लोग नेता जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय हिंदू को ही प्रताड़ित करते हैं लोग। ऐसे कैसे सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा मेरे भाई? मैं खुद स्वागत करता हूं, लेकिन भाईचारे का मेन समय अब है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्यार, सबका विश्वास। इस धारा को लेकर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अच्छा ही दिखेगी। भाई सर, इनकी बातों का जवाब जी सर, पहले इनकी बातों का जवाब। पहली चीज मैं मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कंफर्म मानते हैं इस बात को? मैं उसका जवाब सिर्फ एक ही चीज से दूंगा कि बॉस हमारा नेक है, चमचों से मैं परेशान हूँ, है ना? बॉस हमारा नेक है। समझाएंगे इसको एक बारी। मोदी जी आपके बॉस हो गए, आप कहना चाहते हैं? चमचा किसको कह रहे हैं ये बताइए। चमचा जो है उनके जो अंदर है, उनके नीचे है, जो अंडर में, उनके अंडर में, उनके अंडर में, उनके अंडर में, उनके अंडर में, है ना? जो हर एक चीज के अंडर में, रियलिटी में बताऊं, ये देखेंगे आप, एक सेकंड, ये चोट यहाँ पे है, सर फटा हुआ है मेरा, यहाँ पे चोट है ना, यहाँ पे गलती कांग्रेस की भी है, यहाँ पे गलती कांग्रेस की भी है, यहाँ पे गलती अपने कमल की भी है, हमारे नेताजी की भी है। वो ऐसी गलती है। मैंने चीज एक ही चीज बोली है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है ना? मेरा बॉस, मेरा पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, मेरा बॉस बहुत अच्छा है ना? और मैं जो है मलर प्रोडक्शन, वो भी कमल है और ये भी कमल है। और कमल कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में। और कीचड़ से निकल के कहाँ जाता है? आप सभी को बताता है ना? लक्ष्मी जी के, शिव जी के, हर जगह पे जहाँ पे हमारे विष्णु जी हैं। और सिर्फ मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूँ कि मतलब दोनों की गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, मैंने नोटिस किया। मैं अपने सरकार कौन सी अच्छी आपकी नजर में? जी सर, सरकार तो वो अच्छी है जो कि मतलब ना इंसान को ये बोले राधे 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 राधे, है ना? सर देखिए, या तो मैं यहाँ पे भजन कर रहा हूँ या तो मैं यहाँ पे कुछ और चला रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 2024 के मुद्दे पे, तो आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। आपने सारी बातें गिनवा दी मुझे ये मुद्दा नहीं समझ आया। 2024 में मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, आपने बोला सारी पार्टी खराब है, फिर कह रहे सारी पार्टी अच्छी है। या तो आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं या तो हमको कर रहे हैं। आप तक हम सर, यहाँ से हमारा कोई भाई बोलना चाहता है, कोई भी आप बोलना चाहते हैं सर, आइए आइए आपको मौका देते हैं। अरे शर्मा जी तो बात कर ले, पहले आप सीधे तो खड़े हुई सरकार। हम तो एकदम सीधे खड़े होकर बात करें, आप मेरे से एकदम सीधे खड़े होकर बात करेंगे। शर्मा जी तभी बात करेंगे, आप एकदम सीधे खड़े होकर बात करेंगे मेरे से, बिना हिले बात करेंगे सर, तो बात करूंगा। बस ठीक है सर, आपने ऐसी बात बोल दी, हमको खुद ही नहीं पल्ले पड़ी। हाँ, किस बारे में बात करना? क्या नाम है सर आपका? मैं एसएस रावत हूँ, आर्मी का रिटायर्ड हूँ। आई सर आप आर्मी से रिटायर हैं। आज का जो मुद्दा था ना, मुद्दे से सारे भटक गए। जो मुद्दा था वो था अग्निवीर, जो अपना निकला था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो सही था? बिल्कुल, अग्निवीर बहुत अच्छा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं निशाना साध रही, कह रही भैया 4 साल के बाद हमारा बच्चा करेगा क्या? सुनो, मैं फौज का रिटायर्ड हूँ, 32.5 साल फौज की नौकरी है। रिटायरमेंट के बाद में मैं सर्विस नहीं करना चाहता था, मुझे बुला करके सर्विस दिया, बुला करके, है ना? मैं हरिद्वार में गया, हरिद्वार में जा करके मैं वहाँ पे अपना ओल्ड एज कैसे गुजारना है उसके लिए जा गया था। मुझे बुलाया गया, होटल भजूबंदन के मालिक ने मुझे बुला के बोला, मेरे पास 2 मैनेजर हैं, मैं उनको निकाल करके आपको मैनेजर रखना चाहता हूँ, मेरी जान पहचान कुछ नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ, अग्निवीर बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर अग्निवीर में जाएंगे, 4 साल सर्विस करेंगे तो 20-22 लाख रुपए तो आपको मिलेगा। साथ में आप वो जो कश्मीर वाली समस्या थी ना, कि आपने बोला मस्जिदों से अनाउंस करते थे कि हिंदुओं भाग जाओ, अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके भाग जाओ, तो वो भागते हुए भी कम से कम कुछ को मार के निकलते। सिर्फ मरने के लिए नहीं जाते, मार के निकलते, है ना?
तो अगर अग्निवीर होंगे तो उस परिवार में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 4 साल के बाद बच्चा करेगा क्या? यार 4 साल के बाद मैं क्या बोला आपको कि मैं सर्विस नहीं करना चाहता था। 32.5 साल फौज की नौकरी करने के बाद में सर्विस नहीं करना चाहता, मुझे दोबारा जबरदस्ती बोला के सर्विस में लगाया। आज मैं बोल रहा हूँ, जो फौज से निकलने के बाद में अगर उसको सर्विस नहीं मिलती है तो नालायक है, गधा है। जो भी अग्निवीर निकलेगा उसको कंपनियां बिल्कुल अपने हाथों हाथ ले लेंगी। सर आप कुछ कह रहे थे? तो डिसिप्लिन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, और दूसरा उसको फौज के डिसिप्लिन होने के साथ साथ फौज का उसको बहुत कुछ ज्ञान है, तो बहुत कुछ चेंज कर देगा, बहुत कुछ चेंज करेगा। जहाँ जाएगा वो डिसिप्लिन में रहेगा और कहीं कोई करप्शन नहीं होने देगा। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, एक युवा के भटकने की जो उम्र होती है 18 से 21 साल के बीच में होती है, नॉर्मल आपने देखी है। 2 मिनट दूंगा सर आपको, फिर उसके बाद कोई और बुलाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। 18 से 21 साल की उम्र के बीच या तो वो यार दोस्तों में पढ़ के मोबाइलों में टाइम खराब करता है, या फिर अगर बैकग्राउंड में जाए तो कश्मीर में 500-500 रुपए के लेकर सेना पे पत्थर मारता है, या देशद्रोही उन्हें घुस जाता है। अगर उसको देश के प्रति प्यार स्नेह देने के लिए एक अग्निवीर का सिस्टम आया है तो अच्छा है, इसमें उसकी ग्रोथ मजबूत होगी, सुबह उठने का, अनुशासित बनने का, सब कुछ बनेगा। 4 साल की जॉब मिल रही है, उस बीच जब बच्चा भटक सकता है, किसी गलत चक्रों में जा सकता है। मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल करी है। देश को, हर नागरिक को, हर युवा का इसका स्वागत करना चाहिए। रही बात इसके बाद की, अगर आप चाहते हैं 4 साल बाद को कंटिन्यू करना, तो उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप मजबूत रहेंगे, स्पोर्ट्स में जाएं, किसी भी उसमें जाएं, आपको 50% से लेके 80% तक का आपको आरक्षण मिलेगा। कहीं भी जाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, आपको शॉर्टकट से जॉब दी जाएगी, क्योंकि आपकी फिजिक स्ट्रांग हो गई। उस उम्र में आप स्ट्रांग हो गए तो आगे आप देश को एंड तक जी सकते हो बेहतर तरीके से। और आप उसी टाइम नशे पत्ते में पड़ते हो तो बताओ बच्चों का फ्यूचर क्या है? आप बताएं, 18 से 21 साल तक का बच्चा नशा पीता, दिल्ली में एक के साथ एक शराब फ्री कर दी। अगर ये अग्निवीर यहाँ के भी चले जाएं बच्चे तो शराब पीने से बचेंगे। पूरे देश में जो बच्चे नशे में पड़ रहे हैं, वो बच्चे अगर अग्निवीर में जाकर अपना शौर्य दिखाते हैं देश के प्रति, तो देश का मान रोशन होगा ना। और बच्चों की जिम्मेवारी देखो, स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। आप सोचो सारी पढ़ाई एक ही क्लास में हो जाए, पहले फर्स्ट पढ़ता है, सेकंड पढ़ता है, थर्ड पढ़ता है, बीए पढ़ते हैं ना। ये सोचते हैं फर्स्ट क्लास के बाद ही बीए का सर्टिफिकेट देते हैं, कैसे हो जाएगा? 4 साल तो चलने दीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम आते रहेंगे। अग्निवीर जो बच्चे बन रहे हैं उनके लिए आगे क्या क्या उनको फैसिलिटी देनी है, ये सब एक लिखित रूप में है। लेकिन जैसे समय आएगा देश को इस बारे में जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा लोगों को क्या है। लेकिन ये लोग हवा में तीर मार के लोगों को खिंड करने वाले, देश तोड़ने वाली राजनीति करने वाले, आई डॉट वाले, गठबंधन वाले, मोदी जी के हर काम में उंगली करने की इनकी आदत है और ये आदत करते रहेंगे, ये कभी नहीं चाहते। आइए सर, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। बताइए, ये अग्निवीर की बात कर रहे हैं अभी, जो अपना क्या नाम है पहले सर? अर्जुन राम नाम। कहाँ से? अर्जुन राम चौधरी, रास्ता नागौर से। अच्छा, ये इन्होंने बोला कि ये इन सब चीजों से ठीक है। एक बात बताइए, अग्निवीर अभी अपने एक पंजाब में एक शहीद हुआ था, उसकी क्या हालत की? सोचनी है, वो निंदनीय है कितनी। मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं, अपनी मूंछें बढ़ा रहे हैं, झोला फेंक रहे हैं, कभी माँ देव जी का डमरू बजा रहे हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है। बताओ, उसने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये रहे, देखो निशान हाथों पे। हम तो रो रहे हैं, 1500 रुपए में बाजरा बिक रहा है, 200 रुपए में गेहूं बिक रहा है। कहाँ जाएंगे बताओ? 500 रुपए में कट्टा मिल रहा था डीएपी का, आज वो 1300 रुपए, 1400 रुपए मिल रहे हैं। क्या किया बताइए मोदी जी ने? सर देखिए, हाँ देखिए, अगर मेरी टीम मैनेजमेंट से ऐसे बदतमीजी होगी तो ऐसे मजा नहीं आएगा शो करने में। देखिए, आपको बात करनी है। मोदी हमारे जो है ना देश का राजा है। इनको तो देख के सर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी पैसा इन्हीं को दिए सारे। सर, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हो सकता है केजरीवाल जी का जो एक के साथ एक प्रोग्राम था, उस चक्कर में बेचारे ग्रसित हो गए, मगर आपकी सोच केजरीवाल जी का ही है, इसमें दोष किसी का नहीं है। अब ये भाई जो कह रहे थे, देखो मैंने क्या कहा, मैंने इनकी सुन लेते, कुछ कह रहे थे, मैं इधर चला गया। क्या कहूँ बताओ? एक दो चीज गिनाते हैं मोदी जी की, मैं मान लूंगा कि इसने ये किया। बताओ, ठीक है, मैं कहेंगे राम मंदिर बनाया, ये मतलब आप कह रहे कि 9 साल बेमिसाल नहीं है। ये बोलेंगे ना कि राम मंदिर बनाए, क्या करूं? बचड़ी खाऊं राम मंदिर में जाके, वहाँ क्या करूं? यहाँ रोजगार चाहिए, भूखे मर रहे हैं लोग नशे में लिप्त क्यों हो रहे हैं? अभी मेरे को नौकरी मिल जाए, कौन नशा करेगा? अच्छा, मेरी बात तो भाई से उम्र पूछी आपने, इनसे पूछो मोदी जी को आए थे खाली 9 साल हुए हैं, उससे पहले कौन सी BMW गाड़ी? बात का जवाब सर आपसे नहीं, इस बात का जवाब इनसे लूंगा। आप इनकी बातों का जवाब देंगे। बताइए क्या नाम है? देखिए, मैं किसी की बात का जवाब देने नहीं आया। पहली बात तो मैं तो राजनीति की बात करने आया हूँ। 2024 में इंडिया जो ये अपना इलेक्शन लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यही जीतेंगे। इंडिया पूर्ण बहुमत से सत्ता। हाँ, दूल्हा भी बताने, दूल्हे की बात करिए। नहीं, दूल्हा नहीं, मैं अपने हमारे जो इंडिया के जो हरफनमौला खिलाड़ी हैं
जितने भी देश को प्रेजेंट किसकी बात कर रहे हैं? हरफन मौला किसको कह रहे हैं? सारे दिग्गज हैं हमारे एक दिग्गज का नाम बताइए। मैं शुरुआत करूंगा। पहला दिग्गज जम्मू कश्मीर की साइड से मैं शुरुआत करूंगा। मुफ्ती मोहम्मद, जिसके पाकिस्तान से गहरे और घातक संबंध है। हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को भारत में मिलाने का जो काम कर रही है, हम उसके खिलाफ है। हम सीधा उसको मिलाएंगे। हमारा दूसरा हरफन मौला खिलाड़ी है ममता बनर्जी, जिसके बांग्लादेश से घातक संबंध है। हम जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो भारत में कोलकाता में मुसलमान हिंदू रह रहा है, हम सबको इसको दरकिनार कर देंगे। और जितना भी मुसलमान बांग्लादेश में रह रहा है, सारा हम फाटक खोल देंगे, उसको अंदर लेके आएंगे। और बिल्कुल सही जा रहे मेरे भाई। जय श्री राम बोलने पर इस ममता बनर्जी ने थप्पड़ मारा था उस कार्यकर्ता को। ये लोग वो हैं देश तोड़ने वाले। जय माता दी। मेरे भैया मेरी बात सुनो, आपको कोई बात सुननी नहीं आएगी। मेरी बात सुनो। जब देश देखिए जनता सुनने के लिए खड़ी है, आपको जनता ही नहीं सुन पा रही आपको। 1 मिनट। जब देश में बम ब्लास्ट होता था, दिल्ली में बम ब्लास्ट होता था, लोग चीथड़े उड़ते थे, तब लोगों को अच्छा लगता था। संसद तक में आतंकवादी हमला होता था भाई साहब, 2008 में हुआ दिल्ली में, लगातार हर स्टेट में बम, इनको अच्छा लगता था। और अरे ये क्या बम लगा के फौजियों को मरवा दिया मोदी ने। जांच करो ना, ये सत्यपाल मलिक चिल्ला रहा है, जांच करो, सीडी जांच करो। इन जैसे भाइयों की डिबेट जो होती है ना, पाकिस्तान के लिए रावलपिंडी के अंदर वो एक ग्रोथ करने का काम करती है। इनकी तालियां वहां बजती हैं। ऐसे लोग ही देश का अपना ही तो टुकड़ा हुआ था ना, आज गणना करने लगे हैं। ये बीजेपी का ही तो है। भारत पाकिस्तान क्यों जाते हो पाकिस्तान को? मैं कह रहा हूँ हटाएंगे आप। अगर ऐसे बात करनी है तो देखिए मैं बात नहीं करने वाला। ऐसे बात करेंगे देखिए आप ही की बातों में इंटरप्ट कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने क्या बोला? अरे आज प्रियंका गांधी ने क्या बोला? क्या ट्वीट किया है? क्या किया कि फिलिस्तीन के लोग बहुत परेशान है। बिल्कुल अच्छा, फिलिस्तीन के इजराइल में क्या हुआ था? गोजरा में क्या हुआ था? पीछे नहीं जाएगी। वाजपेयी तो बोल रहे हैं फिलिस्तीन के साथ है, मोदी जी बोल रहे हैं इजराइल के साथ में। ये भी तो खुद भी तो नहीं मान रहे ना। क्या है इजराइल के साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी है, दोनों के साथ है। हमारे बात चल रही हो तो मैं बाइक देखिए बात अंकल जी 1 मिनट। ऐसा है, ये मेरे भैया सज्जन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फौजियों को साथ ये दिक्कत हो गई, अपने सिर्फ कपड़े पहन लेते हैं। इनको मोदी जी से शिकायत हो सकती है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। क्योंकि सांप के अंदर जो थोड़ा बहुत जहर होता है, अगर जहर ना हो तो सांप से डरे भी ना कोई आदमी। सांप से डरता क्यों आदमी? क्योंकि यहाँ कंठ में जहर भरा होता है, उसके काट लेगा तो सामने वाला मर सकता है। तो सांप अगर अपने वजूद को बनाए रखना चाहता है तो उसमें जहर भी होना जरूरी है। सांप किसको कह रहे हैं आप? जो भी जहरीला व्यक्ति हो, जो जहर फैलाता हो। अब आप कश्मीर में आप देखिए, तड़ीपार, काले वाले नाग, तड़ीपार कौन है? तुम्हें पता है? हमें तो पता नहीं है। अमित शाह तड़ीपार, सारा गुंडा, मवेली, टकला। अच्छा, उसने देश को बर्बाद। आप ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए जो नहीं आप ऐसे देखिए मंत्री नहीं, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होगा सर। अमित शाह ने देश को खा के अपने बाल उड़ा लिए, खा के। अरे उस दही वाले खाने बाबा के 6,000 करोड़ का लोन किया, 5,000 माफ कर दिए। बाबा चोला ओढ़ के सो रहा है, मस्ती कर रहा है, दुनिया जाओ बाढ़ में। देखा नहीं, ये जहर है, निकलना चाहिए। ये जो भरा हुआ जहर है यही निकलना चाहिए। मैं आपसे यही कह रहा था। और हाँ सर आइए ऊपर आइए। काफी देर से इशारा कर रहे हैं। कहाँ से भाई साहब? इन शाह की बात। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। क्या नाम है? भाई को ये कह देते नाम सर, नाम बताइए। रविंद्र कुमार मैं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। अब नाम बताइए। 30 साल से दिल्ली में हूँ। ऐसी बात नहीं भाई। मेरा भाई अभी कह रहा था कि अमित शाह ने क्या किया, जो भी किया, इनको कह देते कि आज से 10 साल पहले कश्मीर में एक रात गुजार के दिखाते वोट में। 6 आदमी अगर वोट में रहते तो एक ही आदमी सुबह मिलता। आज की डेट में चले जाइए, मूछें उठा करके जीते और हमसे पूछ लें, हम वहाँ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाकी इसको आज की डेट में भी कह करके देख लीजिए कि जाकर के जरा बारामूला में जाकर के कह करके देख ले, वहाँ पे जरा कश्मीर घाटी में जाकर के जरा और जगह बहुत जरा कुकरनाग में जरा रात इसको बोले जरा खास कर दिखा दे, अगर वापस आ जाए तो नाम ना ले ले। ये भाई कह रहे हैं अमित शाह ने क्या लिया। ठीक है भाई, चोर बाजारी दुनिया भर में हर व्यक्ति करता है, लेकिन जो मोदी ने किया है, जो अमित शाह ने किया ना, जो कह रहे हैं टकला गंजा, टकला तो मैं भी हूँ भाई।
ऐसी बात नहीं है, पर जो काम टकले ने किया है न कोई इस धरती पे करने वाला पैदा हुआ न कर पाएगा। ये बात से कौन कौन सहमत है यहाँ पे? सारी सहमत है यहाँ पे काफी। सर कुछ कहेंगे आप? आइए 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 ऊपर आइए ऊपर आइए सर आइए 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 आप ही से पूछ लेते हैं। सबसे पहले ताली आप ही ने बजाई थी इनकी बात पे, तो सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है भाई। क्या नाम है आपका? विजय उनियाल। कहाँ से? देहरादून से। तो क्या वो क्या कह गए थे कि अमित शाह जी ने ऐसा करते देश के बारे में? ऐसा अमित शाह जी ने और मोदी ने जो किया है हमारे जो है 2014 से, वो जो है 70 साल की जो है कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं कर पाई। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे जो दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो किया है, बनारस सिटी को जो है पूरा तुम्हारे स्मार्ट सिटी बना दिया है। और हमारी देहरादून सिटी भी अब से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी स्मार्ट सिटी बन चुकी है। और पूछिए आप, तो क्या लगता है किसका भोकाल है? भोकाल तो हमारे जो है हमारे मोदी जी का ही है 2024 में और 2029 में। 5 राज्यों के चुनाव है, 3 राज्य हैं सिर्फ, जो 3 राज्य सबसे मेन है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्या लगता है? मैं आपको बता देता हूँ, हमारे 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, हमारी बहुमत से सरकार बनेगी हमारी बीजेपी की, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है, इसी मुद्दे को हम कल आगे बढ़ाएंगे। शो का टाइम खत्म हो गया, काफी लोगों से पूछेंगे, कल फिर से जनता इकट्ठा होगी, आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि शर्मा जी है तो भोकाल है और भोकाल है तो शर्मा जी। मिलते कल। राधे राधे।